टाइप में वहाँ पे आवाज की और एक पटाखा टाइप में नीचे। चले जो आर्थिक सहायता मिले पटवारी जी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, यानी निरीक्षण करने के लिए। आप लोग देखेंगे तो क्या नाम आपका? ये देखिए भाई, इधर भी यानी कि मकान को पूरा खतरा है, जो गिर रखा है इधर से। ये मकान पे टच हो गया है और मकान को बहुत ज्यादा खतरा है इधर से। यहाँ से फटा था बादल और मौसम फिर से उसी स्थिति में आ गया है और लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं। ये रहा यहाँ का मंजर, यहाँ से बादल फटा था। तो मंजर देख सकते हो, बादल फटने के बाद आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि किस तरीके का मंजर है यहाँ। अभी के टाइम पे हम पहुंच चुके जो बांकुड़ा गांव का इस साइड है, जो आप लोगों ने मैंने आप लोगों को दिखाया कि नीचे नेपाली रहते थे, तो यही गदेरा है। इसने भयंकर रूप ले लिया था। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इधर बादल फटा हुआ था और ये देखिए यहाँ से काफी सारा मलबा जो यहाँ से आके सीधे नीचे नदी में समा गया है। तो थोड़ा यहाँ के लोगों से भी वार्तालाप करते हैं। ताऊ जी मिले हमें, थोड़ा उनसे जानते हैं इसके बारे में। सर बहुत नुकसान हो गया। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे बच्चे वैसे होटल में नौकरी करते हैं, अपने बर्तन मारते हैं, बीवी के लिए पूरा नहीं होता। अब मैं कहाँ से पूरा करूँ उनके लिए? ताऊ जी आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 80 साल हो गई। 80 साल है। हाँ। 80 साल से पहले आपने ऐसी प्राकृतिक आपदाएं देखी इधर? नहीं जी, हमने नाला भाड़ा करे, अपने बच्चों को पढ़ाया, आगे बढ़ाया। मैंने कहा बच्चों को क्या करना। इससे पहले कभी ऐसी आपदाएं आई? नहीं, ऐसा नहीं, कुछ पहले ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, ऐसा नहीं कहा। मेरे बाप बुजुर्ग का पैसा खेत खत्म हो गया, मैं कहा जाऊँ अब। हाँ। अरे मैंने जाना कहा है बहन, हमारे पढ़ाई बोला तेरे मकान पैसे पूरा बहन गरीब आदमियों में। किस समय हुआ थी ये घटना? ये आज परसों कल को कहा जाऊँ मैं इसको। अच्छा, घटना हो रखा, मैं जाऊँ कहाँ? बुढ़ा आदमी है, बच्चे मेरे से है, जाए कहाँ? कितने खेत है आपके इधर? 4 खेत है हमारे यहाँ, 4 खेत है साहब यहाँ पर। जब ये आपदा आई थी उस समय आप कहाँ पे थे? को आप से जब ये साहब नीचे वो मेरे भाई का गौंसला टूट गया था वहाँ। अच्छा, वहाँ गया था मैं, वहाँ पर था, वहाँ पर था मैं। नीचे भाई का गौंसला टूट रखा था, उससे बकरी निकाला था। तो क्या करे बुढ़ा, पढ़ा लिखा रहे, पुराना मकान है। अरे हमारे कहा बच्चे मेरे, कोई नौकरी नहीं, कोई चाकरी नहीं, कहाँ से पूरा करूँ? हम पूरा कहाँ से करूँ मैं? आपका उम्र 80 साल हो गई। 80 साल से अभी तक आप कभी नहीं देखी है? नहीं, कभी नहीं। ये पहली बार हुई? पहली बार पत्नी हमारे देवतों का कोई बिगन हुआ। अच्छा, कि हमारे न रुका हुआ, कि हमारा वो उठान हुआ, तो हमको कोई मतलब नहीं है। हमारे इसमें कोई वो नहीं हुआ। जब यो आपदा चाहिए कुछ आवाज तो बहुत ज्यादा आवाज आएगा। वो जैसे कोई जहाज हो रहा, कोई जहाज नीचे उठ रहा, ऊपर से आ रहा है, ऐसी आवाज आई और भयंकर आवाज आई और हवा चली बहन बहुत दूर से। अरे मेरे को बहुत महीने का गया, हमारा धान वगैरह सब गए। हम गरीब आदमी कहाँ से? टाइम टाइम साहब 9:45 सर, 9:45 बजे घटना हुई। 9:45 बजे घटना। तो क्या करे साहब, आप बुझा में है, पढ़ाई मैंने मकान दे दे। वो कह रहा है क्या देखने वाले, ये पूरा तो दे नहीं रहे थे क्या, मतलब बोलो ऊपर चौड़ा हो रहा है पढ़ाई। सही बात। अरे देखना चाहिए भाई, गरीब आदमी है, मेरा लड़का कोई नौकरी नहीं, चाकरी नहीं, वो बच्चों को नहीं पाला का प्रदेश में, अपने बच्चों को नहीं पाला। ठीक है, ये अपने आर बिचा की नहीं। हाँ, ये अपने आर साहब, अपने आर से। अच्छा, ये अपने आर से जो बर्ड सब खत्म हो गए। अच्छा,
तो क्या बोला हूँ, तो ये गाँव में पानी नीचे, गाँव में पैंट सब टूट रखा हुआ। अच्छा कल से टूट गया पानी। तो गाँव में पानी भी नहीं है, गाँव में पानी नहीं है। अरे लैट्रिन करने के लिए पानी नहीं है तो पीने का कहाँ से होगा। पूरे खेत बह चुके हैं इधर, पूरा पूरा खेत चल गया हमारे साथ, ऐसा है क्या करना अब। अच्छा हाँ दूसरा दे रही थी मला दूसरा घर में थी मेरी ठीक है, लोग दूसरा जाने जाएंगे आगे नहीं कोई तुम थी और तो पूर्ण क्या पूछता कि आगे बसरे आगे चौक ही गई। अरे तो सर्वे करवानी है, तो पता मला की करने जा रहा सर्वे करवाना हम उनके खदिया भी करा। अरे अभी तुम ताजगान से जाकर लेकिन पानी का जाना है दिया गांव में पानी नहीं एक नाव तक गधेरो बजाना चाहिए खास गधेरो है पैंट भी बंद हो गए, बस सरा टूट टैब लाइन से तुम आगो में ना टूट गया जाने सराई अच्छा हां बुढ़ा था दिखा मैं साल भर में बनाल बालू भी पता नहीं साल भर में तब तक क्या सेकंड जान अरे यो जो डांग हो जो होगा का साथ हो मरना खतरा से मारियो मुश्किल हो गए, तो वही तो ब्याह में भी खतरा, पैर के नीचे तभी तो कोमड़ भी हो गई, सब कुछ बाकी कूड़ा मत फुका ये पुमारो आ कूड़ चाने असली रोना ना सही बात। तो हमारा तो वास भी नहीं रहेगा कूड़ भी ना ब्याह के दूर में आएगी। ये जो ये पौध है मां अभी जा था वो को अच्छा क्या हुआ आपका, मैं ना बंद ना रावत आपका क्या सरकार से क्या अपील पे क्या करनी है आप? मैं ये संध्या मोटा बता दिया भलेगा कि हम को जाना हमारा तो खर्च लगल कि वो तो और पर भी सर आता हम को तो लोगों के मां खर्च नीचे गरीब आदमी छी ना हां मुआवजा देना जी 2500 1500 वो तो बड़ा का दियो जाना तभी तो हाँ वही तो हम भी क्या कर सकते आप खेत पात एक तो हम तो धोने पास ले रोना ना नाव को ना हम आप वाला ना दिया के नहीं आका पर दिया रोना से हम हाँ कसम से वो रात तक जाना जी नहीं लगा डोरी अभी बोल भी थी ना जो बोल के जा नहीं जा देखो हां हाँ क्या मानते अभी देखो लो हाँ पल ढह गए ना ठीक ये के वजह तुम सीधा हुआ थे आज के ना कूड़ो पास नहीं बनने का वो पार्क में सीधा हुआ कर हाँ कितने साल हो गए आप लोगों में? नहीं था हुआ थी नहीं मतलब लॉकडाउन में आ गया वो से पहले हम ना रन था हाँ तो हम नया कमरा बनाए जो हुन धुआं भगा या हम तो मिली था या नया बना हम तो हुन धोगा हाँ वही ढूंढो तो आता रोना मुश्किल है क्या मोदिया रोना तो वो मोदी हुन गई तो आता उना दिया ख्याल तो कभी तुम सोचे या ना कभी नहीं हम अब जिंदगी भर कभी नहीं देखो या नहीं साहब ना जा सदा तो पहले गजर के बन थे हो या गजर फुटू था ना फुटू अरे या कहीं से का दान है बस अच्छा इसी का था गजर आ रहा था तो का होगा ये गजर है गाड़ के दून थे हो पहले गाड़ आते काम था बोल बड़ी था बड़ी बोल था या हम को खोज खोल के देखो बोलो पूरा हो गया हां वही था आप तो यू डांग जी ये फुल डांग ही था यो अखो बहुत रो को बोल छुट्टी से जाने अब वही अब भी पर थे वेला हां जरा सरकार से भी करन बात जरा अपन की हिफाजत चाहिए बात सुरत है तो गुण में होगा ये तो जा घर हम देता पा दिया वो आपको हम हैं आप दा कुछ पता नहीं लगा वो तो हम को तो राना के होगा मुश्किल होगा जैसा रन था भीतर रन था ना तो हम को तो वाज नहीं था पानी भी हो हर पानी यो साथ रो मार बा हूं थोड़ा है घोड़ा हाथ घोनो का बोले मैं हो पदम सिंह रावत। तो यहाँ क्या क्या हुआ था उस टाइम, मतलब ये घटना को? भाई परसों रात से बारिश थी और जब कल सुबह 4 बजे यहाँ ये आपदा आ गई, पूरे गांव यहाँ से पूरी ली गए और ऊपर लास्ट गांव था, तो हमारा सोना खाना हराम हो गया था। मैं रात भर घूमा था, बैठे रहे देखते रहे। अब ये यहाँ आगे गए चले गया, पीछे ये हालत हो गया, ये मकान जाएगा नहीं क्या? सोना हराम हो रखा है। रात को लोग उनके घर जा रहे हैं, हमारे पटवारी साहब के वो करे मकान सुरक्षित है, कुछ नहीं है। वक्त ये होता है कभी? फॉर्मेलिटी है या हकीकत है? बताओ, देखने के लिए हकीकत है या फॉर्मेलिटी के लिए है? ये फॉर्मेलिटी हो गई ना। अब जा रहे हैं वो इधर उधर, बोला ये कुछ नहीं है, ये सारे मकान दब रहे हैं, उसके लिए कुछ नहीं है। जब गिर जाएगा तभी होगा। तो गिरने पे मतलब कितना हो जाएगा? वो एक आदमी की कीमत मिल जाएगी या मकान की कीमत मिल जाएगी? मिलेगी? आप बताओ, आप भी आए हो, मिलेगी? तो फिर आए काहे के लिए वो लोग? क्या गलत कह रहा हूँ? अभी देखो कितना 12-13 मीटर लंबा पुश्ता है, पूरा मकान पे दबा हुआ है, अंदर पूरा पानी भरा हुआ है। ऊपर वैसे हमारे 2-3 घरों के और के तो देख ही नहीं रहे उनको। कह रहे कि बल क्या फायदा बल इनको देखे, मकान गिरा हुआ तो बताओ। तो इसलिए क्या फायदा है इनके साथ घूमने से? तो हम आगे बात करेंगे, या जैसे आप लोग
आगे तक बात पहुंचाओगे तभी जो कुछ हो सकता है। बस भाई लोग अब क्या कहें। इसके बारे में बताइए, जो बादल फटा था, ये कितने बजे के समय? ये 9:15 बजे करीब फटा, क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी। मैं गौशाले की तरफ गया, वहां से देख के आया, तो फिर मैं घर नहीं आया वापिस। यहाँ गधेरा ज्यादा भर गया था, वहीं घूमता रहा। तब तो वो एक बड़ी जोर से आवाज आई ऊपर, धुआं उठा, और वो उसने मतलब 2 मिनट नहीं लगाया नीचे गधेरे में आने में। यहाँ नीचे जहाँ नेपाली लोग बहे, उसने 2 मिनट नहीं लगाए हुए। और अगर आप लोग वहां गए होंगे तो आपको पता लग जाए कितने बड़े बड़े बुलडोजर गए हुए हैं। तो उससे तो सबका दिमाग ही हिल गया था। मैं खुद ही वहां से भागने लगे, जबकि वो कहाँ गिरा हुआ, मैं पंचायती घर में था। उस समय फर्स्ट में मैं था वहां पे। मैंने सब लोगों को आवाज दी, सीटियां बजाई, नीचे वालों को भी भगाया कि भागो। भाई उसकी हालत ही उस समय बहुत बुरी दिख रही थी। ऐसे है भाई लोगों, अब क्या बोले। मगर अभी तक कोई शासन प्रशासन यहाँ कुछ नहीं है। आए हैं अभी पटवारी लोग आए, वो फॉर्मेलिटी करके चले गए, बाकी और कुछ नहीं हुआ। अब हमें तो वो फॉर्मेलिटी लग रहे हैं। जो ये 1-2 लोग आए हैं, फॉर्मेलिटी लग रहे हैं। ये कह रहा है कि हमारा काम है बस देखना, हम काम करवाएंगे तो उस हिसाब से पैसा मिलेगा। मेरे ख्याल से मनरेगा वाला है वो। मगर उनको ये नहीं है कि यहाँ पे कितना लेबर लग रही, क्यों लग रही। अगर वैसे ही फालतू का है तो हमने करना ही क्यों था, हो जाता धीरे धीरे। इमरजेंसी में क्यों कर रहे हैं। अब जैसे ये नेपाली लोग बहे यहाँ से, तो आपको कब पता चला? ये भाई दिन में, क्योंकि हम तो पूरे हपड़ा तपड़े में थे, सारा गांव हपड़ा तपड़े। हमने तो यहाँ से नीचे तक पूरे गांव में वो किया, निगरानी की। मगर बाद में पता लगा कि यहाँ से 2-3 वो जो उनकी झुगियां थी, वो झुगियां बह गई, तो जिसमें नेपाली अंदर सोए हुए थे। वो बाद में पता लगा। गए हम लोग पूरे, गए वहाँ ढूंढने भी गए। आप गए? नहीं, आधा गांव तो पूरा तभी वहाँ घूमने गए, मतलब ढूंढने के लिए गए, तो कोई पता ही नहीं लग रहा है। अब उनको भी देखें या अपने घरों को भी देखें, दोनों तरफ भी देखना पड़ रहा है ना। हमारे गाय बच्चे के लिए रास्ता नहीं है कहीं नहीं, तो पटवारी जी कह रहे कुछ थोड़ी और कहते, ये कोई बात थोड़ी। कल दिन भर हमारे बकरियां गाय एक ही धार पे यहाँ पे 8-10 परिवारों ने इकट्ठे कर ढूंढ गाले जो होगा तब जाकर जाना चाहिए। हमारे तीनों रास्ते बंद हो गए हैं। धारा की रास्ते बंद हो गए, गाय का रास्ता बंद हो गया, 4 रास्ते हैं, चारों रास्ते बंद हो गए। एक पुल बना था वो भी चला गया। ठीक है, नीचे तो 5 आदमी वो मर गए उनके। अब गांव में यहाँ ये हो गया कि गाय बकरी को खोलना हमारे लिए मुश्किल हो गया। अब क्या किया जाए बताओ। और ये आदमी निरीक्षण करने को राजी नहीं है। निरीक्षण ठीक से नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। प्रशासन जो है सुनने को राजी नहीं है। ठीक है, आप अभी प्रशासन यहाँ पे है तो वो सुनने को बताइए। मेरा 100 साल पुराना मकान है, उसका पीछे पूरा वो पस्ता रखे हैं 2-3। अब बताओ मैं क्या करूँ। हमारी बात जो है सरकार तक पहुंचनी चाहिए। आप सरकार तक पहुंचाइए इस बात को। मतलब आदमी दब जाएंगे। बात सुन नहीं रहा। अब पिछले साल जो है जयती डांग में हुआ था, उनको मुआवजा मिला, आपदा में घोषित हुआ, और बागड़ों में वही हो रखा है जो आपके सामने हो रखा है। तो मालिक तो नष्ट हो गई हमारी सारी खेती पाती के नष्ट। हम कहा जाएंगे हम लोग। ये पटवारी जी सुनने को राजी नहीं है, मानने को राजी नहीं है। ये बात जो है सरकार तक पहुंचाने जरूर पहुंचाए। आपसे रिक्वेस्ट हमारी, ये पटवारी पंची है वो सुनने को राजी नहीं है। हम इस समय बांकुड़ा गांव में है, चौथान पट्टे के। इस गांव में कल सुबह करीब 9:15 बजे जो बादल फटा है, जिसमें 5 नेपाली मजदूर बह गए हैं। 3 के पांव टूटे हैं। उसके साथ साथ जो बांकुड़ा का जो गांव है वो बहुत ज्यादा आपदा से प्रभावित हुआ है। यहाँ क्या है, दर्जनों घरों के आंगनों के पुस्ते गिर रहे हैं, पीछे से पुस्ते गिर रहे हैं, दर्जनों घर खतरे में आ गए हैं। लोगों की खेती की जमीन पूरी बह गई है। गाँव में पानी की जो सप्लाई थी वो बंद हो गई है। पूरा गाँव आपदाग्रस्त है। मगर इन ग्रामीणों का कहना है कि जो अभी फसल नष्ट हो गई, फसल भी नष्ट होगी। जो सर्वेक्षण के लिए यहाँ पटवारी महोदय आए हैं, वो ठीक से निरीक्षण नहीं कर रहे हैं। जो लोगों का नुकसान हुआ है उसको वो नुकसान नहीं मान रहे हैं, इसको एक आपदा के तौर पे नहीं मान रहे हैं। गांव वालों को निवेदन है इसको आपदा के जैसे माना जाए। लोगों का जो नुकसान हुआ है उसकी जितनी भरपाई हो सकती है वो की जाए, और ये आपदा और आगे ना बढ़े। कल को ऐसा ना हो जो घर अभी दरक रहे हैं, जो आंगन अभी दरक रहे हैं, जिन मकानों के पीछे भूस्खलन हो गया, वो घर टूट जाएं। उससे पहले इन घरों की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम कर बंदोबस्त करे। उसमें उनका प्रशासन की तरफ से जितना भी आपदा राहत कोष में जो भी उनको समुचित मुआवजा दिया जा सकता वो दिया जाए, उसकी औपचारिकता ना की जाए, इन गाँव वालों को कहना है। हाँ जी, आपका नाम? हाँ जी, आपका क्या कहना है?
पिछले परसों रात से हमारे यहाँ पे बारिश आई, लोग परेशान है, मोटी बारिश थी। कल सुबह 9:15 बजे आप आपके सामने ये आप दिखाई दे रहे हो जो कल हुआ। और पटवारी जी जो आ रहे हैं वो सुनने को राजी नहीं है ग्रामीण की आवाज। अब क्या करें, जब मकान ही चले जाए तब मानने को राजी होंगे। जब मकान किसी अब आप ही सामने थे और मानने को राजी नहीं है, प्रशासन जो है मानने को राजी नहीं है। हमारी आवाज जो है सरकार तक पहुंचनी चाहिए। ठीक सर, इन नियमों में भी बदलाव की हाँ जरूरत है। बदलाव की जरूरत है। हम ये है कल रात को भी हम बाहर बैठे रहे। ठीक है, अगर बारिश आएगी तो हमारा वो है, इतना खतरा हो गया। वही वहाँ भी हो रखा है, आप देख सकते हो उसको। पाइपलाइन बिल्कुल क्षतिग्रस्त है हमारे यहाँ पे। पाइपलाइन के पाइपों का लापता हो गया। गाय के लिए पानी नहीं है, इंसानों के लिए पानी नहीं है। अब तो इससे ज्यादा क्या होगा, रास्ता ही नहीं है। ये चाहते कि अगर मकान ही गिर जाए हम यहाँ से फिर तब देंगे। अगर 5-10 हजार देंगे तब देंगे। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? हम ये जो पोस्ट गिरा हुआ है, ये क्या कल बारिश से गिरा है? ये हाँ, बारिश से कल ही गिरा है। आपके अनुमान में इसमें कितना खर्चा आ जाएगा? शरीर में तो 20,000 से कम खर्चा है नहीं। और प्रशासन कितना मुआवजा देने की बात कर रहे हैं? प्रशासन तो यहाँ पे तो कोई मुआवजे की राजी नहीं है, देखने को राजी नहीं है। मकान में कोई दखल ही नहीं है। अगर इसको नहीं बनाया गया तो मकान को भी खतरा होगा। खतरा होगा इसको। अगर ये रास्ता बंद हो गया मकान को खतरा होगा। अब सरकार प्रशासन जो है कुछ बोलने को राजी नहीं है। लिखने को वो बोले कि सावन का महीना है। अब सावन का महीना है तो ऐसा थोड़ी कि सावन का महीना तो हाँ लोग मर जाए। हाँ वही है ना, सावन का महीना है तो शिव जी को बलि दे दो अपनी। सरकार ने आपदा घोषित कर रखे है तो किस लिए कर रखे है? इसलिए तो कर लोगों रखे से है। निवेदन है कि आपको बांगड़ा गांव को आपदा घोषित कर दिया जाए। सरकार से हमारा यही निवेदन है कि बांगड़ा को आपदा घोषित कर दिया जाए। पिछले साल जैते डांग में होता वहाँ आपदा घोषित हुआ, इस समय बांगड़ में क्यों नहीं? नहीं, और अगर ऐसा नहीं होगा तो हम सरकार तक देहरादून तक जाएंगे, हम आवाज जरूर उठाएंगे। हाँ, आंदोलन क्यों चाहता है जो सरकार? कर्मचारी आएगा वो सुनने को आएंगे, हम सरकार तक जरूर जाएंगे, आवाज उठाएंगे कर्मचारी के खिलाफ। अगर कर्मचारी सही काम नहीं करेगा तो इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ऊपर ज्यादा नुकसान हो रखा है और वहाँ पटवारी जी जाने को राजी नहीं है। क्या तो वहाँ से सीधे उधर चले गए। ये गांव में आगे आधे गांव में आगे चले जाएंगे कि फिर ऊपर भी गए हैं वैसे, पता नहीं कहाँ तक चलेंगे वो। ऐसा थोड़े होगा। घुमा लो, मगर ये बात सावन का महीना है। साउंड का मैंने क्या तो अगर साउंड का मैंने तो आप आए क्यों गाँव में? आपको गाँव में आने की जरूरत नहीं है। फिर हम जैसे करेंगे ऐसा करेंगे, कुछ भी करे कहीं भी जाए तो क्यों आए गाँव में? कोई जरूरत नहीं आने की जब हम जनता ही नहीं है सरकार की। आप देखने के बाद भी आप बिल्कुल वो कर रहे हो उसको। ठीक सर, हम इस पे आवाज उठाएंगे, यहाँ पर जिला पंचायत को बोलेंगे, हम देहरादून जाएंगे, सरकार को बोलेंगे और आवाज और उठाएंगे। बिल्कुल, ये विधायक तक हम ये आवाज और उठाएंगे। ठीक सर, हम इसमें कार्रवाई जरूर करेंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि एक तरफ जहां पहाड़ के गांव में आपदाएं बढ़ती जा रही हैं, उसके साथ में सरकार की जो इन आपदाओं को देखने की, समझने की, इनसे निपटने की संवेदनशीलता होनी चाहिए, गंभीरता होनी चाहिए, वो नहीं है। सरकार केवल आपदा के नाम पे औपचारिकता कर रही है, बहुत ही कम न्यूनतम मुआवजा राशि देती है। तो अब समय आ गया है कि उत्तराखंड सरकार इन आपदाओं को गंभीरता से देखे, लोगों का जो नुकसान होता है उसका ठीक से आकलन किया जाए, आपदा राहत के जो नियम है उनके उसमें बदलाव किया जाए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिया जाए। साथ में ये भी कोशिश की जाए कि गांव जो खतरे की जद में आ रहे हैं, जो मकान गिरने वाले हैं, वो उनको नुकसान ना हो, उनको कैसे बचाया जाए, इस पर सरकार को गंभीरता से प्रयास करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पहले अपना नाम बताइए। हाँ भाई साहब, मेरा नाम राम प्रसाद जोशी है। हाँ, और ये हमारा अपना घर है। आप देख सकते हैं उधर मतलब चारों तरफ से पानी पानी है। इधर तो बिजली के पोल को देखो, ठीक है। उधर मंदिर पड़ा है, हमारा मंदिर सारा चले गया है, ठीक है। इधर सारा इधर के लैट्रिन बाथरूम की तरफ सारा। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? भाई आप प्रशासन से आपके आवाज उठाओ, मतलब भेजो कि भाई यहाँ ऐसा ना हो। बाकी हम क्या बोल सकते हैं। जैसे अभी पटवारी जी आए थे तो उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? पटवारी जी के बारे में क्या कहना हमने, वो तो आप हवा में तीर मार के निकल रहे हैं। सावन का महीना लगे वो नहीं ऐसा होना रहा। बाकी क्या बोल सकते हैं। हाँ, तो वो लिखित में दिया प्रधान जी, तो खैर लिखित में। हाँ, और दूसरा कि हमारे यहाँ लिखित में हाँ या कोई निगरानी नहीं करना चाहिए, मॉनिटरिंग मतलब जस्ट बर्फ ना अपना लगो नहीं वैसे डिसाइड उनके बाद मॉनिटरिंग ना अपना खत कर विभाग के लोग मॉनिटरिंग वही तो हम मांग करन। अब हम आपदा ये तो हम मांग करन कि जा जरा बर्फ ना अपना तो लगवा जो पत्ता लगा होने से काश नहीं होने से है वो चीज जरूर है। अभी तो मौका समझिए। और तीसरा हमारी अभी जरा जो राहत पहुँचाना
प्रबंधन करो जैसे SDRF कॉक बताओ धुमाकोट में 90 किलोमीटर में तो हमारे चौथान में नहीं हो सके नहीं कोई वॉलंटियर आपदा में भाई कि तुम दुरुस्त रहा ड्यूटी रहा अपन क्षेत्र में जरा लोगों को तो रोजगार भी मिला ना अन्य टाइम नहीं हो मगर ये बरसात का सीजन में तो हुआ है ना कि SDRF टीम या आपदा टीम या लगा हुआ और चौथा कि भाई ये आपदा जो नियम थी वो करा तुम संशोधन या थोड़ी कूड़ हो जाल तब दियो या लोग मर जाल तब दियो छंड हो जाल तब दियो है ना मेरा नाम देव सिंह राउत है मैं अभी नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान बच्चों और 5 अगस्त 2025 का जो एक भूस्खलन हुए या आपदा आई वो तहत सारा गाँव प्रभावित हुई है कई के मकानों को आगे बैठी कई के मकानों पाछे बैठी या कई के पूर्ण में फसलों नुकसान हुई है वही चीज़ें खड़ी विभागीय स्तर पर विभाग तभी आगे कदम उठाने चाहिए से और प्रत्येक आदमी की मदद करना चाहिए से ये आपदा टाइम पर और 2010 में भी ये गाँव में आपदा आए चाहिए और 2025 में भी ये गांव में आपदा आए चाहिए तो ये आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित करने में ही विभाग खने यो विनम्र अनुरोध से कि ये गाँव तय आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित करेगा। और जब बादल फटे तो उससे पहले मतलब कुछ आवाज़ें आई? हाँ, बादल फटने से पहले तो ये बोल रहे थे लोग कि कहीं नीचे से कुछ आवाज़ आई, ऊपर जब उसका धुआं उठा तो धुआं उठने के बाद भी आवाज़ आई। फिर करीब 1 किलोमीटर के दायरे में लगभग उसका वो बना निकास बनी जिससे कि सारा जो फसलें थी या खेतें थे वो सारे के सारे ध्वस्त हो गई। 5 मजदूर हताहत हो गए हैं, उनके लिए आप गांव की तरफ से अपना कुछ मांग रखेंगे कि उनको भी कुछ राहत दी उनको भी विभाग की तौर से या शासन प्रशासन की तरफ से कुछ ना कुछ उनको भी अनुदान मिलना चाहिए। ऐसा आप मांग करेंगे? चाहे वो विदेशी मूल के है लेकिन हमारे क्षेत्र में वो हताहत हुए हैं तो उनको भी कुछ ना कुछ सहयोग राशि उनको या उनके परिवार को मिलनी चाहिए। जिस वक्त घटना हुई उस समय आप कहाँ पे उपस्थित थे? उपस्थित में उस समय गांव में ही दौरा कर रहा था। उस समय भी जिस समय ये घटना हुई थी उस समय मैं गांव में ही दौरा कर रहा था। बारिश कितनी तेज हो रही थी उस वक्त? बारिश अब नापने का तो खैर हमारे पास ही नहीं, फिर भी एक अनुभव होता है, तेज होती है, मूसलाधार भी होती है। मूसलाधार बारिश हो रही थी उस समय और जिस समय शायद ये घटना हुई थी उस समय उतनी मूसलाधार बारिश नहीं हुई थी, उससे कुछ पहले बहुत तेज बारिश हुई थी। शायद इसी कारण किस समय की बात है लगभग? ये लगभग सुबह 10 बजे के आसपास की घटना है। क्षेत्र पे कुछ प्रभाव पड़ा इसका? क्षेत्र पे तो सारा गांव के आसपास तो सारे मकाने हिले, किसी के गौशाले गिरे, किसी के खेत गिरे, सारा फसलें दब गई और फसलें ये नष्ट हो गई। जो लोगों ने धान या मंडवा वगैरह जो भी बो रखा था वो सारे नष्ट हो गए। क्या प्रशासन का यहाँ पे सर्वेक्षण हो चुका है? कुछ प्रशासन तो आ रहा है और कोई प्रशासन आने के लिए जा रहे हैं। अभी कौन आए हैं? अभी तो लगभग जैसे पंचायत मंत्री हो गए, थाने से हो गए, SDRF की टीम हो गई, पटवारी जी हो गए और ये पंचायत मंत्री जी हो गए, ये सारे लोग अभी तक मौके पे आ चुके हैं। इनके सर्वेक्षण से संतुष्ट हैं आप? कुछ सर्वेक्षण तो गांव का सर्वेक्षण तो अभी केवल ये मनरेगा वालों के तहत हो रखा है, बाकी और ये पटवारी जी के तहत हो रखा है, बाकी तो और किसी विभाग के द्वारा गांव का सर्वे नहीं हो रखा है। अभी ये जो SDRF का रेस्क्यू है वो और कितना चलेगा? SDRF का टीम का तो शायद अभी तो वो चले भी गए हैं, तो अभी और रेस्क्यू करेंगे या नहीं करेंगे तो उसकी आपको जानकारी नहीं? आप जाने से पहले उनकी आपसे कोई बातचीत हुई कि हम जा रहे हैं? जाने से पहले तो उनकी कोई आपको कोई सूचना जानकारी भी नहीं? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। ठीक है। आपको सूचित करना जरूरी था ना, क्योंकि आप एक गांव के मुखिया हो। हाँ, मुखिया ही लगा दो तुम्हें। हाँ, तो आपसे कोई बात नहीं उनकी? फिलहाल तो इनकी अब जो कोई इनका हेड होगा वो बात करेगा तो बात अलग है। हाँ। तो जो लोग हैं वो तो फिलहाल अपने गंतव्य के लिए। कल किस समय रेस्क्यू टीम इधर पहुंची थी?
ये रेस्क्यू टीम लगभग 4:30-5 बजे यहाँ पे पहुँची थी, जो उनने घटनास्थल का जायजा लिया और उसके बाद बोला कि अभी रेस्क्यू का समय नहीं है, तो कल यानी कि आज 6 तारीख को, तो आज 6 तारीख को नहीं आज 7 तारीख को सुबह से उन्होंने रेस्क्यू किया। तो रेस्क्यू में तो शायद कोई इस प्रकार का मतलब किसी की खोज नहीं, कोई खोज मिल नहीं पाए, जो खोज रहे थे वो नहीं मिल पाए। हाँ हाँ। लापता ही है। चलिए अभी हम बांकुड़ा के ऊपर वाले घरों में चले गए हैं। यहाँ से आप लोग देखें तो पूरा लैंडस्लाइड हो रखा है, यानी कि जो बादल फटा था उसका साइड इफेक्ट गांव में भी पड़ा। गांव वाले बता रहे हैं कि मतलब हम घरों के अंदर थे तो यहाँ घर मकान वगैरह हिल रहे थे। साथ ही आप लोग इधर से देखेंगे तो ये पूरा पुस्ता नीचे चले गया है, घर के आगे वाला पुस्ता है। बाकी लोग तो इकट्ठे हो रखे हैं, यानी कि सतर्क हो रखे हैं। जैसे ही बारिश आ रहा है वैसे गांव के लोग बहुत ज़्यादा डर जा रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ से आप लोग देखें तो पूरा, यानी यो अभी भी गए चे, अच्छा यो अभी भी है पूरा, अच्छा। और ये देखिए भाई मकान को बहुत ज़्यादा खतरा है, यानी कि जो पीछे वाला पुस्ता है ये मकान पे जाके टकरा गया है और इससे पानी का खतरा भी बहुत ज़्यादा रहता है। और ऐसे में अच्छा हुआ कि मतलब मकान टूटा नहीं। तो आप लोगों ने देखा कि मतलब जगह जगह से यहाँ बांकुड़ा गांव को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंची हुई है। और जैसे आप लोगों ने देखा इधर से ये यहाँ से बादल फटा और ये सीधे नीचे तक जा रखा है, यानी कि नीचे जो बिनो नदी बहती है। ये जो बादल फटा ये हमारे सामने लाइव फटा और उससे 10 मिनट पहले ये वाला पुस्ता गिरा था हमारा। पहले तो जो घर के पीछे वाला पुस्ता है वो रात को गिर चुका था। रात को 3 बजे से चाची और पिताजी रात भर यहाँ देख रहे थे कि कोई नुकसान ना हो, क्योंकि हमें आशंका थी, अंदेशा था कि ऐसा कुछ होगा। और फिर जैसे ही पिताजी सुबह उठे, हम 7-8 बजे नाश्ता करके बैठे थे, हमने सोचा कि ठीक है सब, हमने यही सोचा था कि आज नहीं होगा, मतलब टिक गया ये पूरा पुस्तक। लेकिन जैसे ही 8:30-9 बजे का टाइम हो ये सीधे नीचे को। और आप देख सकते हो नए वाले मकान के आगे भी 2 साल और का मकान को बने हो, पूरा मकान का पुस्ता भी नीचे गिर चुका है। समझ नहीं आ रहा कि ये हुआ क्या, इतनी तेज बारिश तो हम ना तक देखे नहीं। बादल फटा कह नहीं सकते, क्योंकि मुझे ये लगा कि दरअसल ना लोगों ने मकान बनाए दिए हैं जगह जगह और पानी इकट्ठा हो रहा है, फिर वो आ रहा है घरों के पीछे से और वो बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जा रहा है पानी। और जैसे इधर लोग बोल रहे हैं कि आवाजें आई, यानी कि बादल जब बादल फटा तो उसके बाद लोग बोल रहे हैं कि घरों को भी मतलब हिले वगैरह। जैसे ही वो ऊपर से एक पत्थर गिरा, हाँ मैं तो यहीं पे खड़ा था क्योंकि ये टूट चुका था तब। हाँ। और मैंने लाइव उसकी वीडियो बना रखी है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा उसको। भाई साहब ऐसा लगा कि ज्वालामुखी फट चुका होगा नीचे से, पूरा धुआं ही धुआं। एक आवाज उसने वहां से एक पटाखा टाइप में वहां पे आवाज की और एक पटाखा टाइप में उसने नीचे किया। शायद आपने नीचे से वीडियो बना रखी होगी। तो हम बोलते हैं धारा, मतलब पनियार बोलते हैं, उस वो वाला रास्ता धारा वाला रास्ता था, वहां पे उसने एक पूरी आवाज की। और सुनने में आया कि रिक्शा वाला उधर मंगरो मातोली से भी लोगों ने देखा कि बहुत तेज आवाज हो चुकी थी यहाँ से, और घर ऐसे थर रहा है कि जैसे ज्वालामुखी यहाँ भी फट रहा हो, जैसे भूकंप आता है ना, इस तरह से पूरा हुआ। तभी हम बाहर भी आए थे, लेकिन बहुत भयंकर हुआ, कह नहीं सकते। उसके कुछ देर बाद फिर वहाँ से, और आप अभी पीछे जाओगे भाई साहब, ये तो पूरे मकान को इतना नुकसान हो सकता था। जो हमारा पीछे वाला मकान है भगवती प्रसाद भाई का, वो ऊपर वाला पंकज भाई का मकान है, सारा नीचे को बह चुका है। कल रात को बारिश तो नहीं थी, लेकिन इतना डर था, कलेजे कांप रहे थे रात को। नहीं वो तो होता ही है। और आप इनके बारे में क्या कहेंगे जो मिसिंग है? आपने सुना होगा या आप गए भी होंगे वहाँ पे, जो नेपाली भाई थे हमारे 5, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? मुझे बड़ा दुख है उनका, और मैं कह नहीं सकता हूँ कि कहाँ तक वो पहुँचे। मुझे तो नहीं, आशंका भी नहीं है कि वो मिलेंगे अब, क्योंकि जो बाढ़ आई है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आई है। हमने कभी ऐसी देखी नहीं है। 28 साल उम्र हो गई हमारी भी, और भाई साहब आपको तो पता ही है, लेकिन बहुत बुरा हुआ उनके साथ, और उनके परिवारों पे क्या बीत रही होगी। भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि अब जो लोग भी हैं वो सकुशल रहें। कर भी क्या सकते हैं, हमने पूरी कोशिश की, टीमों को बुलाया, मैंने खुद फ़ोन करके विभागों को फ़ोन किया, डॉक्टरों को फ़ोन किया, लेकिन
कुछ था ही नहीं हाथ में। नहीं, जैसे आपने देखा कि HDRA की टीम जो कल शाम को आ गई थी, तो आज सुनने में आ रहा है कि वो निकल चुके हैं गांव से। अभी मेरे सामने HDRA की टीम निकली हुई है हाँ, 4:30-5 बजे के आसपास। जब मैं आपको नीचे गांव में मिला था, उसके बाद मैं ऊपर आया तो तब टीम निकली है। लेकिन उन्होंने भी बोला कि ये हमारे हाथ में कुछ नहीं है, कुछ मलबे के अंदर कुछ दिख ही नहीं रहा है। हाँ। जैसे कह रहे हैं एक डंपर पिकअप कहते हैं हम, पूरी बह गई थी, उसका भी 4-5 टुकड़ों में मिला हुआ है पिकअप। तो इंसान कहाँ से बच जाएगा, पत्थर इतने बड़े बड़े आए। हाँ। तो लोगों का कहना है कि कोई कह रहा है कि मलबे के नीचे दबे हुए हैं, और कोई कुछ कह रहा है कि कोई कह रहा है कि मतलब यहाँ से सीधे नीचे चले गए। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? अंदेशा नहीं लगा सकते कि मलबे के अंदर हैं या नीचे चले गए। मुझे तो जहाँ तक लगता है कि नीचे बह गए हो, और जब वो बहे ना तो पत्थर, बहुत बड़े बड़े पत्थर यहाँ से निकले हैं, सारसों से निकले, मनसारे से निकले। तो मुझे लग रहा है उनके अंदर वो टूट के पता नहीं कहाँ गायब हो गए, क्योंकि लगता नहीं है कि लाश बची होगी या मिलेगी कहीं। सुनने में आया कि भिकेसैन में 4 लाशें मिली। कल रात को मुझे उसकी इंफॉर्मेशन आई थी, फोन किया था हमने किसी को, लेकिन वो भी अभी ये प्रूफ हुआ कि वो नजदीक के गांव के थे। तो वो जैसे ही इंसान जब मरता है, जब उसकी सांसें टूट जाती है ना, तो पानी फिर बोलते, हमारे यहाँ बोलते हैं कि छल्या देता है। तो ऐसे ही हो गया था, वो पानी फिर साइड कर देता ना उसको। तो ये सब परिचय दे रहे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार मनोज भाई। क्या आप लोगों ने देखा कि अभी हम बांकुड़ा के गांव में स्टे कर रखे हैं, और सुबह से आ रखे हैं यहाँ, सुबह मतलब 12-1 बजे के समथिंग से, और अभी शाम के 6 बज चुके हैं। यानी कि सभी लोगों से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि मतलब कैसा फील हुआ था। और जो नेपाली भाई यहाँ मतलब उनकी डेथ हो गई है, मिसिंग कह सकते हो अभी, मतलब उनका नाम अभी डेथ उसमें नहीं चढ़ेगा, तो अभी मिसिंग ही कह सकते हैं जब तक उनकी डेथ बॉडी नहीं मिलती है। तो चले आगे भी चलते हैं और लोगों से बात करते हैं।